हेलो एंड वेलकम टू मोटर वर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी गाड़ी का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। तो हम यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार, और हरिद्वार तक की डिस्टेंस जो है वो लगभग 202 किलोमीटर के आसपास है। मैं टैंक को फुल कराऊंगा, तब भी आपको दिखाऊंगा कि मैं टैंक को बिल्कुल टॉप तक फिल करवाऊँगा, और उसके बाद गाड़ी का मीटर वगैरह रीसेट करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अब हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर हम भरवाएंगे पेट्रोल। पेट्रोल को फुल टैंक करवाने की जो वीडियो है वो मिस हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो पेट्रोल हमने भरवा लिया। अब एक काम करते हैं, इसकी ट्रिप्स को रीसेट कर देते हैं। तो ट्रिप बी को मैंने रीसेट कर दिया है। अब ट्रिप ए को भी मैं रीसेट कर देता हूँ, और एवरेज जो दिखाती है उसको भी हम रीसेट कर देते हैं। तो हमारी एवरेज और ट्रिप्स रीसेट हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी जर्नी पर, जो कि लगभग 200 किलोमीटर की है, और उसके बाद हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि गाड़ी ने क्या माइलेज दी है। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और आगे जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जो गाड़ी है वो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास चला दी है, और जो गाड़ी MID पर माइलेज दिखा रही है वो है 25.7, और आप देख सकते हैं कि 60.6 किलोमीटर टोटल लगे गाड़ी चल चुकी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांड हुए जिनके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में बताता रहूँगा बीच बीच में। तो अभी हम लोग मेरठ एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं और हम नेशनल हाईवे पर हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में माइलेज और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नहीं है, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट का थोड़ा सा इशू रहता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25 के आसपास की माइलेज मिल जाएगी। अभी अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ तो लगभग 74 किलोमीटर्स में गाड़ी लेकर के चल चुका हूँ, जिसमें एक्सप्रेसवे भी था और हाईवे भी था, और एवरेज जो गाड़ी ने दिया है वो है 26.3। अभी MID पर इतना दिख रहा है, बाकी एक्चुअल में कितना माइलेज आएगा वो तो आपको ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 25 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। तो अभी हम चल चुके हैं 95 किलोमीटर्स, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, और गाड़ी ने एवरेज दी है 26.7, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना माइलेज देगी। तो लगभग हमने 100 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, और हम रुके थे यहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के लिए। ये है गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ आपको सामने दिखाता हूँ। तो ये है गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1, और इसकी जो पहचान है वो जो अंकल जी की फ़ोटो है वो इनकी पहचान है। आपको यहीं पर रुकना है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस रूट से निकल रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर ट्राई आउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग वापस अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और ऑडियो डीसिंग के लिए सॉरी। तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार, और इनिशियली गाड़ी ने लगभग 27 का माइलेज दिखाया था, और 202 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। पर माइलेज की पूरी बैंड बज गई, 26 की माइलेज आ गई, क्योंकि यहाँ पर रूम बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं कि गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, तो आप देख सकते हैं 26.9, 25.5 ये आपको माइलेज मिली थी हाईवे पे। पर सिटी के अंदर पूरी माइलेज की बैंड बज गई, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, और यहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं है श्राद्ध की वजह से, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। हरिद्वार आए और आपने गंगा आरती नहीं की, तो गंगा आरती के बिना तो हरिद्वार का ट्रिप ही लगभग अधूरा है। तो आप भी गंगा आरती को एंजॉय कीजिए हमारे साथ, और आगे की जर्नी फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा। पूरी ट्रिप का टोटल मिला के हम लोग अब माइलेज टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हाईवे माइलेज करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। तो अब एक काम करेंगे, पूरी ट्रिप का ही हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि कितना माइलेज मिला है। तो अब हम आ गए हैं कनखल में, और यहाँ पर आकर के हमने गंगा जी का स्नान किया, क्योंकि हम वहाँ स्नान नहीं कर पाए। हमें रूम्स का बहुत इशू हुआ, बड़ी मुश्किल से रात भर गुजारने के लिए रूम मिला, और सुबह हमने बस पूजा वगैरह की और हम वहाँ से निकल गए। तो अभी हमने कनखल में फिर एंजॉय किया, और उसके बाद हम वापस चल दिए अपने नोएडा की तरफ। और ये अब आपको यहाँ से लेकर के नोएडा तक हम जर्नी करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है। तो अब हमने करीबन गाड़ी को चला लिया है 310 किलोमीटर, और जो MID पर माइलेज शो कर रहा है वो है 21.1 का। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे हरिद्वार सिटी में कैसी माइलेज मिली है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि सिटी के अंदर मुझे इतनी बुरी माइलेज मिली है। आप देखेंगे 8.2, 8.4, 6,
13.2 14, ये आपको हाईवे वाली माइलेज है 13 और 14 वाली। बाकी इतनी बेकार मतलब मुझे माइलेज मिली क्योंकि वहाँ पे इतना एक्सट्रीम ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ एक पुल है जो कि वो बन रहा है, वो ब्रिज की वजह से एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता था, और 2 किलोमीटर को क्रॉस करने में मुझे करीबन 20 से 25 मिनट लगते थे। इसके अलावा मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया एक्चुअली। जब मैं कल गंगा आरती में गया था तो वहाँ पर मेरे जूते कोई चोरी करके ले गया, और उसकी वजह से मेरे पास जूते नहीं थे। तो हम लोग एक बार अभी ढाबे पर रुके आज के दिन ही, और हुआ ये कि मैं थोड़ा सा धूप से बचने के लिए थोड़ा तेज़ चल के चला गया, और मेरे पीछे मेरी बेबी थी 6 साल की। उसको लगा कि पापा आगे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा फास्ट दौड़ने लग गई, और वहाँ पर वो स्किड करके रोड पर गिरी, और वहाँ पर बजरी वगैरह थी जिसकी वजह से उसके घुटने में बहुत तेज़ चोट आई। और फिर उसके बाद हमने देखा तो पता चल रहा है कि वहाँ पर ब्लड वगैरह बह रहा है, और मुझे घुटने की हड्डी दिखने लग गई थी। तो मैं तुरंत वहाँ से निकला, और हमने एक हॉस्पिटल है केयर हॉस्पिटल करके हरिद्वार में ही, उससे आगे, हरिद्वार के आगे, तो वहाँ पर हमने फिर उसको दिखाया। लगभग 1-1.5 घंटे गाड़ी मेन रोड पे खड़ी रही, जिसमें मम्मी और मेरी वाइफ गाड़ी के अंदर थी, और उसमें एसी चलता रहा, जिसकी वजह से माइलेज और भी ज़्यादा ट्रिप हो गई। फिर रोड पर इतना ज़्यादा जाम मिला कि हम क्या ही बोलें, गाड़ी 40-50 से ऊपर की स्पीड में जा ही नहीं पा रही थी, कई बार तो 30 की स्पीड तक आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ना माइलेज बहुत ज़्यादा ट्रिप हो गया, और जो हम 1-1.5 घंटे रुके, जब हमने अपनी बेबी के स्टिच लगवाए, उसके 2 स्टिच लग गए घुटने पर, तो उस वजह से ये सारा का सारा जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आई। अदरवाइज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आराम से आपको 22+ माइलेज मिल जाता। हमने पूरी जर्नी में एसी को ऑन रखा है, 24 स्टैंडर्ड रखा है, पर बीच बीच में हमने 26 भी किया जब हमें लगा कि कैबिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो यही थी इस जर्नी की पूरी हाईलाइट। और सबसे बड़ी बात, जब आप चाहते हैं कि आपको माइलेज अच्छी मिले, उस टाइम आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी माइलेज की बैंड बजेगी। तो हम टोल पर रुके, और टोल पर इतना ज़्यादा टाइम गया, आप देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, और बहुत धीमे धीमे गाड़ी चली। कई जगहों पे टोल ख़राब था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, हैंड हेल्ड डिवाइस से वो स्कैन कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम गया, और उस वजह से हमारी जो माइलेज है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब हमने काफ़ी बात कर ली है कि माइलेज क्यों ख़राब हुई, लेकिन अब एट द एंड हम देखेंगे फिर भी इतने भी ख़राब कंडीशंस में हमें क्या माइलेज मिली। तो हम पेट्रोल पंप पर आ गए, और यहाँ पर हमने पेट्रोल को पूरा रिफ़िल कराया। टोटल मिला के 417 किलोमीटर्स की जर्नी हमने कंप्लीट की थी, फ्रॉम नोएडा टू हरिद्वार एंड फ्रॉम हरिद्वार टू नोएडा। और यहाँ मैंने इनको बोल दिया था कि फुल टैंक कर देना है, बिल्कुल टॉप तक टैंक को फुल कर देना है। तो अगर आप स्क्रीन पर अब तो ये लीजिए, टैंक फुल हो गया, ये आपको ऊपर तक दिख रहा होगा पेट्रोल। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो टोटल मिला के पेट्रोल आया है 19.87 लीटर्स, 1919 रुपये का पेट्रोल आया है, और गाड़ी हमने चलाई है 417 किलोमीटर्स। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 417 डिवाइडेड बाय 19.87, तो 21 की माइलेज आई है। तो जो लोग बोलते हैं कि उनकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही 16-17 से ऊपर, तो भाई अपनी ड्राइविंग स्टाइल को समझो और गियर्स को समझो गाड़ी के। इतनी बुरी कंडीशन में भी अगर गाड़ी ने इतना माइलेज दिया तो काफ़ी है।